हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा एंड आज मैं कराने वाला हूँ आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसे आप अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चन भी कहते हो, जो आपके 4 मार्कर होल्डर होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये क्लास 10th का है, चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, यानी एक भगवान को लिखा गया जो पत्र वाला चैप्टर है। इसका यदि आपने समरी नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लो। उस प्लेलिस्ट में अ लेटर टू गॉड का समरी भी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने दूसरे वीडियो में, वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड ये तीसरा वीडियो है लेटर टू गॉड का, जिसमें मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा लेटर टू गॉड का, जिसमें मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का पहला टाइप क्वेश्चन। ओके, सो इसमें मैं आपको बहुत सारे टाइप्स के करा दूंगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो जिससे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ओके, सो इसमें है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज बिलो। ये आपको कुछ पैसेज दिए गए हैं, उसको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लो और आंसर करो फॉलोइंग क्वेश्चन को। तो भैया पैसेज को डील करने से मैं बता दूं आपको, जब भी आप पैसेज को रीड मत करना, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को रीड करो, देन यू हैव टू जस्ट आप सर्च करो फ्रॉम द पैसेज, एंड तब आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको आपका ये बुक से रिलेटेड पैसेज है, तो आप जानते हो अच्छा खासा अबाउट पैसेज, अबाउट दिस टाइप ऑफ पैसेज। ओके, सो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द स्टॉर्म लास्ट। जो स्टॉर्म था, जो तूफान भरी बारिश हुआ था उसमें, मतलब तूफान से भरा बारिश जो था, ओले गिरे थे, हेल स्टॉर्म जो हुए थे, वो कितनी देर तक रहा था, ठीक है। इसका आंसर तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, बट आपको बता दूं कि कितने देर तक रहा है। इसमें लिखा है, इट इज रियली क्विकली बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन एंड आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। यहाँ पे देखो फॉर एन आवर, ठीक है। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, मतलब अब जो 1 आवर तक, 1 घंटे तक, भैया इट लास्टेड फॉर एन आवर, मतलब ये लास्ट कितने देर में हुआ, 1 घंटे में। 1 घंटे में, पूरा 1 घंटे तक रहा ये स्टॉर्म, ठीक है। तो सोचो भैया 1 घंटे तक जब कहीं ओले गिरते रहेंगे कहीं पे भी, किसी भी खेत में, तो खेत कितने बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ओके, उसका फसल कितने बर्बाद हो जाएगा। ओके, सो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, द स्टॉर्म हैड अ, और इसमें डैश है इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो स्टॉर्म था, जो यानी जो स्टॉर्म हुआ था, जो तूफान, जो बड़ी वर्षा जो हुआ था, उसमें उसका क्या इफेक्ट रहा, क्या अच्छा इफेक्ट पड़ा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या इसका गुड इफेक्ट रहा लैंको के खेत के लिए, या फिर इसका बैड इफेक्ट रहा। बताओ बच्चों, आप बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा वैसे तो, क्योंकि इसका बैड इफेक्ट है, ठीक है। उसका बैड इफेक्ट है क्योंकि लैंको का सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उस स्टॉर्म ने। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, खुद से भी लिख सकते हो सोच के, बट एक बार सर्च भी कर लो कि इसका रियली बैड इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। ओके, सो लैंको वांटेड इट टू अ रेन। भैया लैंको, इज ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है कि लैंको क्या चाहता था, बारिश हो। तो ऑब्वियसली बात है, लैंको चाहता था कि बारिश हो, ताकि उसके वो चाहता था एक शार हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बौछार हो पानी का, जिससे उसके खेत को क्या हो, अच्छा उसका, और फसल जो है बहुत ही अच्छा हो। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें हिल्स गिरने लगे और बारिश के साथ, और उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ट्रू है, जो लैंको चाहता था बारिश हो, बट वो ये नहीं चाहता था उसका खेत जो है पूरा बर्बाद हो जाए। लैंको फेल्ट डैश आफ्टर द स्टॉर्म। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है कि लैंको को क्या लगा, लैंको क्या महसूस किया जब स्टॉर्म खत्म हो गया, ठीक है। तो लैंको को सैड, लैंको फेल्ट सैड। ओके, सो लैंको को सैड महसूस हुआ, ठीक है। आप इसको यदि नहीं, आप यहाँ पे आपको नहीं समझ में अभी आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर, यहाँ पे ढूंढ लो, ठीक है। लैंको सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। ओके, सो लैंको का जो सोल था, लैंको का जो आत्मा था, वो क्या दुखी से भर गया था, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्टॉर्म था पूरे खेत को बर्बाद कर दिया था। अब इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं, बट जो नेक्स्ट 2 पैसेज है, उसके बाद भी 2 पैसेज हैं, टोटल 5 पैसेज में कराऊंगा आज। तो उसमें मैंने आपको 2 में तो ऑप्शन नहीं दिए, फिर बाद की 2 में मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड की क्वेश्चन है। ओके, सो भैया जी चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ, जो कि है आपका, जो ये पैसेज इस तरीके से है कि जब जो मील खा रहे थे, यदि मील जो खा ले रहे थे, टेकिंग मील, तो मील के समय, यानी कि जो डिनर के समय, सफर के समय, तो लैंको प्रिडिक्ट किया कि रेन ड्रॉप्स होंगे नॉर्थ ईस्ट में। जब उसने बाहर जाके देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या हो रहा है, कि मतलब भैया
जो अंधेरा अंधेरा बादल तो छा रहा है, तो यानी उसने प्रेडिक्ट किया कि भैया आज तो बारिश होने वाला है और उसके खेत को बहुत ही अच्छा इस बार हार्वेस्ट होने वाला है उसके खेत से। तो एयर जो था बहुत ज़्यादा फ्रेश था, स्वीट था, और जो मैन तो जो लैंको था वो बाहर गया था कि क्या कर सके, वो मतलब बारिश की जब बूंदे गिरी तो उसके शरीर पर गिरे और उसको फील कर सके कि किस तरीके से इतना सुंदर बारिश है उसके लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके मतलब बारिश तो हुआ बट उसका बैड इफेक्ट पड़ गया लैंको के लाइफ के ऊपर। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैंको हैड प्रिडिक्टेड दैट, लैंको ने क्या प्रिडिक्ट किया, लैंको ने क्या अनुमान लगाया कि अब बिग रेन ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। आप ये लिखोगे, इसका आंसर क्या होगा, अब कि लैंको हैड प्रिडिक्टेड दैट बिग रेन ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स ये भी है, लैंको वेंट आउट टू। अब लैंको बाहर किस लिए जाता है भैया, लैंको मैंने आपको पूरी समरी बता दिया इस पूरे पैराग्राफ का, तो लैंको बाहर इसीलिए जाता है टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, तो लैंको जाता है ताकि क्या कर सके, बारिश के बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर सके, फील कर सके। इन द नॉर्थ डायरेक्शन लैंको सॉ, भैया यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर लैंको ने क्या देखा, लैंको ने क्या देखा, लैंको ने देखा कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। वहाँ से क्या नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या देखा जाता, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स भी लिख सकते हो। ओके, सो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर सॉ लिखा हुआ है तो लैंको यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लैंको सॉ द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ओके, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ जो है, लैंकोस प्रिडिक्शंस बिकम ट्रू, क्या ये ट्रू और फॉल्स है ये, क्या लैंको का जो प्रिडिक्शन था, लैंको ने क्या प्रिडिक्ट किया था, लैंको ने प्रिडिक्ट किया था कि भैया इस बारिश हो और उसका अच्छा खासा बारिश हो। ठीक है, तो क्या लैंको का प्रिडिक्शन जो है वो ट्रू हो गया, यस इट बिकम ट्रू, तो आप इसमें आंसर होगा ट्रू। ओके, सो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ पैसेज है जो कि है कि जब लैंको ने किस तरीके से भगवान को पत्र लिखे मदद के लिए जब उसका फसल बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। ओके, सो लैंको राइट अ लेटर टू गॉड। ओके, ये वन वर्ड है, इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है पैसेज में से, क्योंकि आपको पता है कि अ लेटर टू गॉड। ओके, ही डिमांडेड 100 pesos। ये वाला ये टाइप ऑफ पैसेज आ जाए ना, इस तरीके इसी तरीके के पैसेज आते हैं जो जो क्या कर सके आप, यदि थोड़ा सा आपने पढ़ा हो ना तो आंख बंद करके आ जाओगे एंड उसमें से आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे मार्क्स। ओके, सो लैंको ने क्या डिमांड किया, 100 pesos डिमांडेड किए, बट कितने पैसे हो जाए वापस बताओ मुझे, कितने पैसे वापस आए आप मुझे कमेंट करके बताओ। और लैंको को कितने पैसे मिले पोस्ट मास्टर के द्वारा, लैंको तो गॉड से मदद किया था और उसका मदद किसने किया, पोस्ट मास्टर ने, तो लैंको को कितने पैसोज मिले। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, सो दिस इज ये टास्क है आपके लिए। ओके, कि कितने पैसोज मिले वो आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे तो लैंको ने डिमांड किया था, लैंको चाहता था कि उसको 100 pesos मिले, डिमांड किया था 100 pesos का। ठीक है, अब यहाँ पर है कि ही वांटेड द मनी टू। अब वो मनी क्यों चाहता था, वो पैसे क्यों चाहता था भैया, पैसे इसीलिए चाहता था ताकि वो अपने खेत को दोबारा बो सके। ठीक है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये है यहाँ पर क्वेश्चन है कि ही वांटेड द मनी टू सो माई, तो लिखोगे नहीं क्योंकि ये आपका खेत तो है नहीं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपका खेत तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे टू सो देयर लिख दो, टू सो हिम लिख दो। ओके, टू सो हिम या फिर टू सो देयर फील्ड अगेन लिखो, देयर लिखो क्योंकि यहाँ पे सुटेबल लग रहा है आपको देयर। ठीक है, टू सो देयर फील्ड अगेन। ओके, सो दिस इज अ, ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, जो आप आंख बंद करके कर दोगे। बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट अ फियर फैक्टर, आपको कोई फियर देने वाला नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको बहुत ही आनंद आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन देके। ठीक है, व्हाट डिड लैंको राइट ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे जब लैंको ने लेटर लिखा गॉड को, तो उस एनवेलप पे जो लैंको ने क्या लिखा, एनवेलप पे ये लिखा ही रॉट, यहाँ पे ही की जगह आप क्या कर दोगे, लैंको कर दोगे। ऐसे ही भी लिखोगे तभी भी चलेगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, बट आप क्या करो, थोड़ा सा अपना जो है लिखो, ताकि क्योंकि यहाँ पे लैंको लिखा हुआ है तो आप यदि लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ही रॉट टू गॉड। ठीक है, ही रॉट, उसने क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे क्या लिखा, टू गॉड। ओके, सो ये हो गया आपका पैसेज नंबर 3, समझ रहे हो। अब आता है आपका पैसेज नंबर 4 जो CBSE 2012 में आया हुआ है।
भैया देखो ये 2012 में आया हुआ है, तो क्या पता आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, सो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये पांचों पैसेज कर लेने अच्छे, यदि ये पांचों पैसेज कर लोगे और यदि बोर्ड के एग्जामिनेशन में अ लेटर टू गॉड से पैसेज आए तो यू विल डेफिनेटली डू इट। ओके, कर लोगे तुम लोग, मुझे उम्मीद है। ओके, तो ये है भैया, ये पैसेज आपका सेम है जो मैंने पैसेज पहले कराया है, बट इसका क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन डिफरेंट है। ओके, जैसे ये देखो, इट वाज ड्यूरिंग द मील के समय जब लैंको ने प्रोडक्शन किया, वही वाला पैसेज है ये। ठीक है, देखो पैसेज तो सेम होते हैं बट क्वेश्चन थोड़े बहुत, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं अलग आ जाए, तो यू विल कर लोगे, यू विल डेफिनेटली डू इट, आई होप। ओके, मुझे उम्मीद है कि कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी सेम होगा, देखना। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या अप्रोच हो रहा था, तो आप लिखोगे इन द नॉर्थ, क्योंकि क्वेश्चन टाइप है ये, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, नहीं तो आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे पूरे सेंटेंसेस में। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड सीन, ये हो गया आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, और ये आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे 1 मार्क। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं। वाई डिड लैंको गो आउट, लैंको बाहर क्यों गया। ठीक है, तो लैंको इसीलिए गया, यहाँ पे आप लिखना, यहाँ पे द मैन की जगह आप लिख देना लैंको। ओके, लैंको वेंट आउट फॉर ये सब मत लिखना, फॉर नो अदर रीजन, ये सब मत लिखना, ये सब नहीं लिखने की जरूरत है। लैंको वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि आपने पहले भी ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था, इसमें क्या है आपका क्वेश्चन के फॉर्म में है। ओके, और ये आपके 2012 में आए हुए हैं। अब गिवन एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बिग, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि विलोम शब्द आते हैं आपके हिंदी व्याकरण में। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, जस्ट उल्टा विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं, जस्ट अपोजिट वर्ड जो होते हैं, उसको आप कहते हो विलोम शब्द। तो बिग का उल्टा क्या होगा, बड़ा का जो हमारा अपोजिट होगा स्मॉल होगा, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, स्मॉल। ओके, तो आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है, इसमें है भी नहीं ऐसे ये पैराग्राफ में, क्योंकि ये सब आपका थिंकिंग बेस्ड पे होता है। ओके, जो बहुत ही इजी होता है। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, यानी कि मिलते जुलते शब्द। ओके, जो आपके इस शब्द से मिलते जुलते हो, यानी कि फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब ऐसे भविष्यवाणी होता है। ठीक है, इसका शुद्ध मीनिंग भविष्यवाणी होता है, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट हो जाएगा। प्रिडिक्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ द फोरकास्ट, फोरकास्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब भी होता है अनुमान लगाना, और फोरकास्ट मतलब भी होता है अनुमान लगाना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फोरकास्ट, प्रिडिक्ट। ओके, फोरकास्ट का यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लेना अच्छे से, एंड इसका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। पांचों पैसेज का रिवीजन बहुत ही दमदार तरीके से कर लेना, इसके बाद आपको कोई भी पैसेज करने की जरूरत नहीं है। फिर जब रिवीजन कराऊंगा मैं, तब उस समय आपको पैसेज करने। ओके, तो वही वाले पैसेज करने हैं, बस पूरी तरीके से इंग्लिश मेरे ऊपर छोड़ दो, यू विल डेफिनेटली स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, एंड देखो मैं अब थोड़ा ग्रामर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, हो जाएगा 1-2 दिन में स्टार्ट, तो बिल्कुल भी आप उसका भी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। जब भी मैं कराऊँ तो उसमें मैं एक क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के नाम से या फिर राइटिंग सेक्शन के नाम से इस तरीके से मैं कुछ प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें से आप कर देख सकते हो, एंड आपके सारे टॉपिक वाइज जितने भी आपके ओमिशंस होंगे, जितने भी आपके जंबल वर्ड्स होंगे, सब कराऊंगा, एंड इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग एग्जाम का जो टेंशन तो छोड़ ही दो। ये है भैया आपका कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इसको मत पढ़ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ना। मैं क्या बोलता हूँ, पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, तब आप जाके पैसेज करना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लैंकोस ओनली होप, लैंको का सिर्फ और सिर्फ होप क्या था, उम्मीद क्या थी, आशा क्या था लैंको का। तो लैंको का ओनली होप कौन कौन थे, गॉड, हेल्प ऑफ गॉड। तो यहाँ पर है कि लैंको थॉट ओनली दिस वन होप द हेल्प ऑफ अ गॉड, तो क्या लिखोगे, लैंकोस ओनली होप, होप करके फिर इसका दो आप यहाँ पे बिंदु लगा के फिर लिख देना द हेल्प ऑफ गॉड। ओके, सो हाउ डिड द लैंको वर्क इन द फील्ड, भैया यहाँ पर दिया है कि लैंको अपने खेत में किस तरीके से काम करता है। तो ये आपने थोड़े बहुत सिंसियर तरीके से आपने ये पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो आप लोग डेफिनेटली कर लोगे विदाउट सीइंग द पैसेज। बट आपको यदि नहीं समझ में आता पैसेज देख लो कि लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, मतलब जो लैंको था वो क्या करता था,
बहुत ही हार्डवर्क पर्सन था, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करता था, लाइक एन ऑक्स की तरह, बैलों की तरह काम करता था अपने खेत में। इसके आंसर्स मैंने दे दिए हैं, आगे आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं आपके से। फाइंड आउट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग्स आ जाए या फिर सिनोनिम्स आ जाए, बात बराबर ही है। ओके, सो आपको एग्जैक्ट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग देने हैं किसके, आपके वर्ड जो है मोरल सेंस के, मोरल सेंस के इस पैसेज में से आपको सिमिलर मीनिंग देने हैं। तो मोरल सेंस मतलब होता है जो आपका सोचने की या फिर आपकी जो सोचने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड मोरल सेंस। ओके, सो कंसाइंस हो सकता है यहाँ पर, तो आपका सिनोनिम्स वर्ड या फिर एग्जैक्ट वर्ड्स। कंसाइंस मतलब भी होता है जो आप अपने मन से करो या फिर अपने आपकी जो आत्मशक्ति, आत्म इच्छा, आत्मा जो कह रही है, दैट्स कॉल्ड मोरल सेंस और कंसाइंस। ओके, सो एक्सप्लेन एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो बैलों की तरह अपने खेतों में काम करता हो, एक ऐसा हार्डवर्क पर्सन जो अपने बैलों की तरह अपने खेतों में काम करता हो। ठीक है, तो ये देखो, लैंकोस ओनली होप, ये क्वेश्चन है कि वाज द हेल्प ऑफ गॉड, लैंको वर्कड एज एन ऑक्स इन द फील्ड, द वर्ड इज कंसाइंस, सिमिलर मीनिंग, इट मीन्स, फोर्थ क्वेश्चन है, इट मीन्स अ मैन वर्किंग हार्ड लाइक एन ऑक्स, और अ एनिमल की तरह काम करता हो। इसका फुल पीडीएफ आपको क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लो एंड देन आप इससे रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, अलॉट रिवीजन कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यदि आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो शेयर कर दो मेरे चैनल को, जो कि मेरे चैनल का नाम है शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल, ताकि मुझे यार मोटिवेशन मिलता रहे। यदि आप लोग इसको शेयर करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूँ एंड आपको हेल्प करता रहूँ, और क्या हो सके, इससे क्या हो सके आपको भी बेनिफिट हो, एंड आप यदि सब्सक्राइबर मेरे रहेंगे तो मुझे भी क्या होगा कि भैया मेरे को कॉन्फिडेंट मिलेगा कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, व्यूज आते रहेंगे। तो ओके, तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा शंकर मिश्रा 987। यदि आपको कोई सा भी एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वायरी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप उस मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। यदि आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूले, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो मैंने आंसर पूछे हैं उसको कमेंट, जो आंसर पूछे थे कि कितने पैसे उसको पैसोज लैंको को मिले, ठीक है, जब उसने लेटर लिखा तो उसको वापस कितने, दूसरे लेटर में कितने पैसे मिले उसको, तो वो भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखनी है, हैशटैग इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, हैशटैग आंसर जो भी होगा वो आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन।